अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप लोगों को जो कोल्ड कोल्ड रीजन के स्टूडेंट्स हैं और जो वार्म रीजन के स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के फाइनल एग्ज़ाम्स और होने जा रहे हैं मार्च में। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो आपको आज वो समझाने की कोशिश करूँगी। हो सकता है कि आप लोगों को समझ आ जाए। क्लास में तो लेक्चर दिया था, लेकिन उसके बावजूद प्रॉब्लम थी, तो मैं इसको मज़ीद कुछ सिंपल वर्डिंग्स में समझाने की कोशिश करूँगी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या मतलब है कि आप एक ऐसी मूवमेंट चला रहे हो जिसमें आप कॉपरेट नहीं करोगे। आपको याद होगा कि जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, तो इमरान खान ने सिविल डिसोबीडियंस की एक मूवमेंट चलाई थी, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी, जिसमें वो अपने जलसे में बिजली के बिल लाए थे और उन्होंने फाड़ दिए थे कि हम गवर्नमेंट को बिल्स पे नहीं करेंगे। तो बेसिकली आप किसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे? गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे, ठीक है। और हिंदी में इसको कहते हैं सत्याग्रह। तो इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं और सत्याग्रह भी कहते हैं। अब यहाँ पे जब हम एक ऐसी मूवमेंट चला रहे हैं जिसमें हम गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे, तो आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में इंडिपेंडेंस से पहले किसकी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिश की। तो इसका मतलब है वी आर नॉट गोइंग टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सत्याग्रह? इसका कॉन्सेप्ट 1920 से पहले किसी को भी नहीं था। कभी भी किसी ने ऐसी मूवमेंट नहीं चलाई थी। तो बिटवीन द ईयर्स 1920 एंड 1922 महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था बिटवीन द ईयर्स 1920 एंड 1922। क्यों? आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर वन से ही पहले जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको छोड़ के चले जाएंगे और आप अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाओगे। और जो हमारी वो था हमारा हिंदू मुस्लिम यूनिटी लखनऊ पैक्ट आपको याद होगा 1916 में हम दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुसलमान और हिंदू इसीलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे और हम दोनों का मेन एजेंडा यही था कि ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले जाएं। अब महात्मा गांधी का बेसिक मकसद ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में, वो इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट का राइट दे दे। लेकिन ये तो हम बहुत अरसे से चाह रहे थे, जिसके लिए हम 1920 से 4 साल पहले भी इकट्ठे हुए थे। लेकिन ऐसी क्या सूरत हाल हुई, ऐसी क्या सिचुएशंस हुई कि महात्मा गांधी ने एक पूरी की पूरी मूवमेंट इंट्रोड्यूस करा दी। वो कोई एक सिचुएशन ऐसी नहीं थी, बल्कि ब्रिटिशर्स के सीरीज ऑफ अटेम्प्ट से उन्होंने बहुत से ऐसे रूल्स पास किए, बहुत से ऐसे काम किए कि उसकी रिटेलिएशन में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की। अब हम कॉपरेट नहीं कर रहे, किस किस चीज़ से कॉपरेट नहीं कर रहे? हाँ, उन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कराए, हमने उनका बायकॉट किया। उन्होंने जो हम पे टैक्सेस लगाए, हमने उसका बायकॉट किया। उनके जो इंस्टीट्यूट्स थे, जो ब्रिटिशर्स ने इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए हुए थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, हमने उनका बायकॉट किया। इसके अलावा जो उन्होंने हमें गवर्नमेंट टाइटल्स दिए थे, हमने उनका बायकॉट किया। तो हमने इन चीज़ों का बायकॉट किया या हमने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं किया। The non-cooperation movements were organized to be large-scale civil disobedience movements, also called satyagraha, in retaliation to a series of attempts. अब वो सीरीज ऑफ अटेम्प्ट्स किसने की थी? मेड बाय द ब्रिटिश टू रीप्रेस द वेव ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। क्योंकि हम अभी पॉलिटिकली अवेयर हो गए थे अपने राइट्स का और हम नेशनलिज्म चाहते थे। तो ये जो वेव उठ रही थी सेल्फ गवर्नमेंट वापस लेने की, उसको ये लोग रिप्रेस करना चाहते हैं। अब इसको रिप्रेस करने के लिए वो सीरीज ऑफ अटेम्प्ट्स क्या क्या थी? सबसे पहले अनजस्ट रॉलेट एक्ट्स। अब रॉलेट एक्ट क्या है? बुक में नहीं है, आपको पता होना चाहिए। रॉलेट एक्ट ये था कि ब्रिटिशर्स ने एक रूल पास किया कि आपको कोई भी XYZ हिंदू मुसलमान सब कॉन्टिनेंट का बंदा दिखता है और आपको लगता है कि वो टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है या नहीं, नो मैटर, अगर सिर्फ आपको फील होता है कि वो टेररिस्ट है तो आप उसको अरेस्ट कर लोगे। तो ये था रॉलेट एक्ट, ठीक है। जाहिर है ये अनजस्ट था। आप
टेररिस्ट हो या नहीं हो, उनको फील हो रहा है कि आप टेररिस्ट हो तो वो आपको अरेस्ट कर लेंगे। एक तो ये हुआ। फिर था ग्रूसम अमृतसर मसाकर। अमृतसर में एक पूरा जो है कत्लेआम शुरू हुआ। कैसे? उस वक्त जनरल डायर थे, ब्रिटिश के जनरल डायर थे, वो कमांडर थे। उन्होंने अपने पूरे के पूरे ट्रूप्स को कमांड किया और उधर बड़े हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, हिंदू और मुसलमान। उनके ऊपर उन्होंने फायर ओपन कर दी, जिससे सेवरल हंड्रेड इंडियन फर्टिलिटीज हुई, बहुत सारी डेथ्स हो गई। ठीक है, एक रॉलेट एक्ट था, एक ग्रूसम अमृतसर मसाकर था। तो इसके अगेंस्ट हमने रिटेलिएट किया और महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस कराई। अब हमने क्या क्या किस किस चीज़ का कॉपरेट नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। द नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट्स इंक्लूडेड इंडियंस बायकॉटिंग इलेक्शंस, government institutions, foreign goods, the paying of taxes, and even resigning titles given by the British government. अब 1920 से शुरू हुआ है, तो फरवरी 1922 में गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, वापस बुला लिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत वाजे तौर पे नज़र आ रहा था, अपेरेंट था कि वो लोग जो कि इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। वो अब कैसे पता चला? ये हमें पता चला चोरी चोरा का इंसिडेंट। चोरी चोरा का इंसिडेंट क्या है कि वहाँ पे ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स थे और यहाँ पे जो हमारी कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो एंग्री मॉब था, गुस्से से भरे हुए जो लोग थे, उन्होंने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया। अब हालांकि यहाँ पे आके इस इंसिडेंट के बाद गांधी ने अपनी मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद गांधी को अरेस्ट किया गया क्योंकि इस मूवमेंट में उसका रोल था, वो रोल उसने प्ले किया तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब ये जब मूवमेंट ख़त्म हो गई तो बहुत सालों के बाद 1927 से 1935 तक पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे मेजर इवेंट्स हुए जिसने के हमारे सब कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल सिनेरियो भी चेंज कर दिया। और इसने किस चीज़ को लीड किया कि हमने इंडिपेंडेंस हासिल की और जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनी बनाया था, उसका जो एक लंबा अरसा था, उससे हमें निजात मिल गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।